वृश्चिक राशि वालों 154 दिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मित्रों, शेर जंगल का राजा होता है, मगर शेर जब नंगा होके नाचता है तो ये जंगल झूम उठता है। देखिए, जंगली जानवर और भी हैं, मगर शेर शेर ही होता है। आज मैं बात करूंगा कि वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कैसे दुख, कष्ट, परेशानियां खत्म होंगी। 154 दिन का समय यानी 28 मार्च सन 2026 से और 23 जुलाई सन 2026 तक का समय कैसा रहने वाला है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैं जानता हूं कि जब से नववर्ष लगा है, जब से 2026 लगा है, आपकी परेशानी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही। आप स्वास्थ्य से परेशान हैं, आप कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से परेशान हैं, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, ये सब कुछ चिंता में डला हुआ है। कारण क्या है? देखिए, जब से नववर्ष लगा उस समय से ही ग्रहण की शुरुआत हो गई। जब जब सूर्य के संग राहु की टक्कर होती है, जब जब मंगल के संग राहु की टक्कर होती है, वहां महाविस्फोट होता है। आप देखिए, देश विदेश में कितने लड़ाई, दंगे, झगड़े चल रहे हैं। एक माह में जब 2 ग्रहण पड़ती हैं तो ये पूरी सत्ता को हिला देती है। सरकार में भी कहीं ना कहीं असंतोष है, पब्लिक में भी असंतोष है। सरकार के जो नियम है वो थुप रहे हैं, जो कि पब्लिक जो है झेल नहीं पा रही है। देखिए, गैस की कितनी किल्लत हो गई, जो है लड़ाई झगड़े ईरान, इराक, अमेरिका में चल रहे हैं, और हमारे भारत देश में भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हमारा देश हुआ है। महंगाई का भी स्तर बहुत बढ़ गया है, आदमी में बेरोजगारी की स्थिति बहुत बढ़ गई है। ये सब चीज़ें सूर्य और राहु की युति के कारण हो रही थी। 15 मार्च सन 2026 से बहुत बड़ा रिलीफ आएगा जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु की टक्कर से मुक्त होंगे। पहली बात तो जी। दूसरी बात क्या है? 4 ग्रहों का इंडिकेशन आपको मिलेगा। वो आपको कब मिलेगा? वो मिलेगा 28 मार्च सन 2026 से। 28 मार्च 2026 की डेट इसलिए है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अब 11 मार्च से मार्गी हो गए, मगर इनके जो असर हैं वो 28 मार्च से आएंगे। दूसरी बात, जो शनि है, शनि आपके जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट दे रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, क्योंकि शनि जब 5वें घर में बैठता है तो उड़ता हुआ सांप कहा गया है। ये जो सांप है ये जमीन पे नहीं रेंग रहा है, ये उड़ता हुआ सांप है, और उड़ता हुआ जो सांप होता है वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब यहाँ जो शनि है वो आपको जो टेंशन दे रहा है संतान से संबंधित, आपको स्वास्थ्य से संबंधित, आपकी नौकरी छूट गई, आपके व्यापार में दिक्कत है, आप कोई भी शेयर से संबंधित काम करते हो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा। ये सब चिंताएं आपकी अब दूर होगी। उसका कारण क्या है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें घर में बैठे, 6ठे 8वें भार में जब भी देवगुरु बृहस्पति जाते, वो भी वक्री, तो वो व्यक्ति को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं। गुरु कहने में बहुत ज्यादा शुभ ग्रह है, मगर जब वक्री ग्रह, कोई भी शुभ ग्रह भी वक्री होता है तो उसके 3 गुना बुरे रिजल्ट मिलते हैं। तो जनवरी, फरवरी और 15 मार्च तक का समय आपका बहुत ही ज्यादा कष्टपूर्ण गया है, तनावपूर्ण गया है। आपके जीवन में बहुत ज्यादा आपको उतराव चढ़ाव आपको देखने को मिले हैं। अब ये चीजें दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि 28 मार्च सन 2026 से देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। यहाँ देवगुरु बृहस्पति अब अष्टम भाव के फल नहीं देंगे, अब आपके एक घर आगे के फल देंगे, यानी भाग्य स्थान के फल देंगे। तो भाग्य बहुत बुलंद होगा। वृश्चिक राशि वालों के पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उनके परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य खराब चल रहा है, तो स्वास्थ्य में सुधार होगा। दूसरी बात, भाग्य स्थान में बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अब उनकी जो नवी दृष्टि है वो शनि पे आ रही है। तो शनि पे दृष्टि आने का मतलब शनि के जो दुष्प्रभाव है वो दूर होंगे। संतान से संबंधित चिंता है, संतान की स्वास्थ्य से संबंधित चिंता है, आपकी पत्नी बीमार रहती है या आपके पति बीमार रहते हैं, या किसी भी रूप में आपके जो काम है वो रुक रुक के हो रहे हैं, 99 पे आके फिर 1 पे आ जाते हैं। बहुत मसले हैं जीवन में, बहुत मुद्दे होते हैं। तो जो भी मसले मुद्दे हैं, काम कारोबार से संबंधित, सेहत से संबंधित कोई भी मसले मुद्दे हैं, तो वो अब सुलटते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके जीवन में बहुत बड़ा रिलीफ अब आने वाला है। राहु की बात करें, राहु जो आपके 4थे घर में बैठा है, और 4थे घर में राहु 5 ग्रहों का जमावड़ा लेके बैठा हुआ है। अब 15 मार्च से सूर्य निकल जाएंगे, उसके बाद 23 अप्रैल सन 2026 से मंगल निकलेंगे। मंगल राहु की युति ने देखो पूरे देश विदेश में हाहाकार मचा दिया है, लड़ाई झगड़े दंगे फसाद। फिर आपके परिवार की बात करें तो आपके माता पिता का स्वास्थ्य खराब चल रहा है। ये क्या है, ये चीजें अब सुधरती हुई दिखाई देंगी, उसका जो इफेक्ट है आपके स्वास्थ्य में भी आ रहा है। राहु 4थे घर में बैठ के व्यक्ति को बनाता तो डिप्लोमेटिक है,
मगर जब ज़्यादा ग्रहों के संग युति बना लेता है तो वो भी पागल हो जाता है। राहु को भी कम मत समझिए, राहु छलिया है, मगर आज के रूप में राहु को टेक्नोलॉजी का कारक माना गया है। बिजली, हम मोबाइल इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन ऑफलाइन काम करते हैं, विदेश से जुड़ना चाहते हैं, कोई किसी भी रूप से आप अगर राहु से संबंधित कोई भी काम करते हैं, तो ये समय आप हम कह सकते हैं कि 28 मार्च से समय शुभ आने वाला है और आपके जीवन में 4 ग्रहों का इंडिकेशन राहु, केतु, शनि और देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलेगी। और ये 23 जुलाई सन 2026 तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि 23 जुलाई के बाद फिर शनि वक्री होंगे। तो आप क्या करें कि कोई भी आपके पुराने पेंडिंग काम है, चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित है, आपकी जॉब से संबंधित है, आपके स्वास्थ्य से संबंधित है या आपके काम कारोबार से संबंधित है, तो उन्हें निपटाने की कोशिश करें, उन पर वर्क करें, उन पर फोकस करें, जिससे पेंडेंसी हटेगी। देखिए, अच्छा समय जब आए तो उसे गले लगा लो, काम करो, ये नहीं कि उस समय को निकाल दो, क्योंकि राजयोग बनते हैं, दुष्ट योग जाते हैं। वैसे भी जनवरी फरवरी और जो 15 मार्च तक का समय बहुत खराब गया है, तो अब जैसे तैसे कोई अच्छा समय आ रहा है तो उस पर काम करो, उस पर वर्क करो, जिससे वो वर्क आपके आगामी समय में जो है रंग लाएगा और आपकी चिंताएं मुक्त होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, कामों को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार को भी देखिए, अपने को भी देखिए, तो जीवन में बड़ी सफलता मिलेगी। देखिए, आदमी क्या है, आदमी हाड़ मास का पुतला है। इंसान ऊपर से स्वस्थ दिखता है, बहुत तगड़ा दिखेगा, आपको चकाचक दिखेगा। अब अगर कोई कलेश फैलती है तो वो अंदर से फैलती है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई बीमारी है और आप उसे झेले चले जा रहे हैं और आपको पता नहीं है कि आपको बीमारी क्या है, मगर आप कभी ना कभी तो डॉक्टर साहब पे जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आपको कोई ना कोई अंदर से दिक्कत होगी, तो वो कब तक झेलेंगे। अब डॉक्टर साहब क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करेगा कि टेस्ट लिखता है। अब टेस्ट करवाएंगे तभी बीमारी का पकड़ में आएगा। अब आप जाएंगे लेबोरेटरी पे, लैब पे जाएंगे टेस्ट करवाने, मान के चलिए शुगर का ही टेस्ट लिख दिया कि भाई जाइए आप और ये डायबिटीज़ का चेक करवाइए, आपको जो सिम्टम्स है मुझे लग रहा है कि कहीं शुगर तो नहीं है। अब आप डरते डरते जो है खून की जांच करवाने जाएंगे। अब आप खून की जांच करवाने जाएंगे और गलती से भगवान ना करे अगर आपको शुगर निकल आई, डायबिटीज़ निकल आई, बस वहीं आपका दिमाग खराब हो जाएगा। अब आप ये सोचेंगे, भाई मैंने तो काजू खाए, बादाम खाए, मैंने तो इतना कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो इतना चीनी मीठा खाया ही नहीं, इतनी मिठाई खाई नहीं, और मेरे को तो शुगर निकल आई, अब मैं क्या करूं। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि उसी दिन से आप सबसे पहले तो मिठाई का त्याग करेंगे। मिठाई आपको जहर के समान लगने लगेगी। अब तक आप मीठा खा रहे थे और आपको मीठे से प्यार था, तरह तरह की मिठाइयाँ लाते थे आप कि भाई गुलाब जामुन भी खाऊंगा, पेड़ा भी खाऊंगा, और जो है रसमलाई भी खाऊंगा, स्पंज भी खाऊंगा और राजभोग भी खाऊंगा, तरह तरह की मिठाई खा रहे थे। अब जैसे ही अगर भगवान न करे आपको डायबिटीज़ निकल आई और ग्लूकोज आपका बढ़ा हुआ निकला खून में, तो ही सबसे डॉक्टर क्या बंद करेगा, सबसे पहले तो आप ही मिठाई को त्याग देंगे और फिर उस दिन से ही डाइट चार्ट चालू हो जाएगा कि ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, ये जीवन में करना चाहिए और ये जीवन में नहीं करना चाहिए। डॉक्टर भी इस बात को प्रेफर करती है। फिर दवाई आप लेंगे तो उससे सुधार होना स्टार्ट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बाहर से जैसे व्यक्ति स्वस्थ दिखाई देता है, ऐसे ही जो जन्म कुंडली होती है उसमें भारी चीज़ें स्वस्थ दिखती हैं, क्योंकि ये जो कुंडली है, ये जो राशि है, इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे कि इस जन्म में तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैंने तो किसी को दुख पहुँचाया ही नहीं, किसी को ठेस पहुँचाई नहीं, मगर पिछले जन्म के जो कर्म हैं पेंडिंग, वो तो आड़े आ रहे हैं और उसी कारण से आप दुख उठा रहे हैं। तो अगर आप कुंडली को चेक करवा लेते हैं और उसकी कुछ रेमेडीज, कुछ उपाय करते हैं, देखिए परोपकार ही कष्ट की काट है। दान धर्म कभी खाली नहीं जाता है। एस्ट्रोलॉजी में भी दान धर्म है, मगर आपकी कुंडली अगर आप दिखवाते हैं तो वो जो उपाय है वो सटीक काम करता है। कहीं ना कहीं कष्ट तो आपके जीवन में आ रहे होते हैं, क्योंकि कष्ट और सुख ये दो जीवन के साथी हैं, दुख और सुख जीवन के साथी हैं, ये आते ही आते हैं, ये कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा भी नहीं रोक सकते। मगर उनकी जो मात्रा है कष्ट की अगर कम आए तो वो झेल लेता है व्यक्ति। बुखार आया और बुखार की दवाई खाई तो बुखार उतर गया, या डायबिटीज़ हो गई आपको और आपने दवाई खा ली, आपने डाइट चार्ट सेट कर लिया, मिठाई बंद कर दी, तो जो डायबिटीज़ है, जो ग्लूकोज है, वो कंट्रोल रहेगा। तो कहने का मतलब यही है
कि कष्ट दुख परेशानी अगर आ रहे हैं और अगर उनकी रेमेडीज उपाय दान धर्म पुण्य के रूप में कर ली जाए तो कष्ट की मात्रा कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति झेल लेता है। और अगर वो ज़्यादा मात्रा में आते हैं तो वो झेलते नहीं हैं। तो अगर आपके जीवन में लंबे समय से कोई भी परेशानी आ रही है तो कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं। बर्थडे टू बर्थडे 1 साल में एक बार कुंडली विश्लेषण अवश्य करवाएं, क्योंकि ग्रहों की चाल बदलती रहती है। कुछ ग्रह सुख देने आते हैं तो कुछ दुख देने आते हैं। अगर जो दुख देने आते हैं ग्रह, अगर उनका हम उपाय परहेज कर लेते हैं या समझ जाते हैं तो दुख की मात्रा कम हो जाती है। अगर आपको कुंडली विश्लेषण करवाना है तो आप हमसे हमारा चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क कर सकते हैं और अपना कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। हमारे चैनल पर नए आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे सेलेक्ट करिए और कमेंट में जय महादेव जय शनिदेव अवश्य लिखिए। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से परिवार रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर अवश्य करिए।